यमन के हुती विद्रोहियों और अमेरिका के बीच चल रही जंग अभी ठंडी भी नहीं हुई कि हुतियों ने अब खाड़ी के प्रमुख मुस्लिम देश सऊदी अरब को खुली धमकी दे डाली, जिसके बाद ये सवाल उठने लगे कि क्या अब मुस्लिम देशों में नई जंग छिड़ने वाली है। दरअसल यमन के हुती लीडर अब्दुल मलिक बदरुद्दीन ने सऊदी को आगाह करते हुए साफ कह दिया है कि वो अमेरिका के नेतृत्व वाले हमलों में भूल कर भी शामिल ना हो, और अगर सऊदी ने ऐसा करने की गलती की तो यमन सऊदी के तेल प्रतिष्ठानों पर हमला करेगा, जिसके बाद अब यमन के हुती विद्रोहियों और सऊदी अरब के बीच बड़ी जंग का खतरा मंडरा रहा है। दरअसल यमनी शिया चरमपंथी समूह ने 9 अप्रैल को सऊदी अरब को चेतावनी दी और इस दौरान सऊदी राजशाही के नेतृत्व वाली दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी सऊदी अरामको पर पिछले हमलों की तस्वीरें शेयर की, जिसके जरिए ये बताने की कोशिश की अगर सऊदी अरब ने भूल कर भी अमेरिका और इजराइल का साथ दिया तो उसकी तेल कंपनियों पर हमले शुरू किए जाएंगे। हुती सैन्य बलों ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, इजराइल की सेवा में यमन के खिलाफ आक्रमण शुरू करने के लिए सऊदी अमेरिकी सैन्य गतिविधियों में तेजी आ रही है। सऊदी अरब के लिए इसमें शामिल ना होना बेहतर होगा, और अगर ऐसा हुआ तो फिर आपका तेल नहीं बचेगा। इसमें आगे कहा गया कि हम सऊदी अरब के आसमान को आंख के बादलों में बदल देंगे, जिसे पूरी दुनिया देखेगी। इसके पहले सऊदी अरब यमन में हुतियों के साथ 1 दशक तक सैन्य संघर्ष में शामिल रहा था, लेकिन वो शिया समूह को रोकने में नाकाम रहा। हुतियों के राजधानी सना पर कब्जा करने के बाद सऊदी अरब यमन के संघर्ष से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। इसी समय साल 2023 में 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास ने हमला कर दिया। इसके बाद इजराइल ने गाजा में सैन्य अभियान शुरू किया, जिससे सऊदी हुती शांति वार्ता रुक गई। इजराइल के हमले के बाद फिलिस्तीनियों के समर्थन में हुतियों ने लाल सागर से गुजरने वाले जहाजों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय मार्ग पर व्यापार सुनिश्चित करने के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाली पश्चिमी सेनाओं ने हुतियों के खिलाफ अभियान शुरू किया। इसी साल 15 मार्च को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने हुतियों की क्षमता को नष्ट करने के उद्देश्य से यमन में अभियान तेज करने की घोषणा की। इसके बाद से अमेरिकी सेना ताबड़तोड़ हमले करके हुती ठिकानों को निशाना बना रही है। अगर ये संघर्ष फैलता है तो पड़ोसी सऊदी अरब के लिए खतरा बढ़ेगा। खास तौर पर रियाद की प्रमुख प्राथमिकता अपनी तेल सुविधाओं की सुरक्षा है, लेकिन ऐसा लगता है कि अमेरिका के साथ पारंपरिक सैन्य सहयोग ने उसे हुतियों के खिलाफ अमेरिकी अभियान में गुप्त रूप से शामिल होने के लिए मजबूर कर दिया है। दिलचस्प बात यह है कि यमन में अमेरिकी हमले हुतियों की इजराइल से दुश्मनी की वजह से हैं, जो घोषित तौर पर गाजा के फिलिस्तीनियों के समर्थन में इजराइल से लड़ रहे हैं। इसलिए अमेरिका को सऊदी अरब का समर्थन इजराइल को समर्थन देने की तरह है।